झारखंड में दिव्यांग आंदोलन जो लगभग 340 दिन हो चुका है, अब 340 दिनों के बाद अब 365 दिन भी होने वाला है और लगातार ये झारखंड सरकार से अपने मांगों को लेकर वो यहाँ राजभवन के पास बैठे हुए हैं और राजभवन में ये लगातार अब आए दिन विज्ञापन देते रहते हैं, अनुज्ञप्ति देते रहते हैं राज्यपाल को, लेकिन उसके बावजूद इनकी मांगे जो है वो सुनी नहीं जा रही है। ये यहाँ पे भारी बारिश में 1 महीने से रांची में बारिश हो रही है और बारिश में लगातार ये यहाँ पे टिके हुए हैं, डटे हुए हैं लगातार अपनी मांगों को लेकर। ये देख सकते हैं, ये पानी वाली सब्जी ये खा रहे हैं बनाकर, लेकिन फिर भी सरकार अभी तक कोई सूद लेने नहीं पहुँची है। क्या कहेंगे जी? सबसे पहले जोहार। आज 340 दिन हो गया है। बड़ा दुर्भाग्य वाला बात है। हम लोग के लिए तो गर्व वाला बात है, लेकिन पूरा सरकार के लिए, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, महामहिम जितने मंत्री, विधायक, सांसद, सब के लिए शर्म वाला विषय है कि राज्य में जब दिव्यांग को साल भर धरना देना पड़ेगा तो आम जनता कहाँ जाएगा। सरकार सिर्फ वोटों के समय लालच दे देती है, लालच देकर मैया सम्मान, तई फलना सम्मान, तब अनाज, तई तब कह के जनता को बरगला दिया जाता है। असल मुद्दा पे कोई बात करना नहीं चाहता है। असल मुद्दा दिखाई दे रहा है, देखिए बैठल हैं हम। मैं अपने लिए नहीं हूँ, इस समाज के लिए हूँ। मैंने वो पीड़ा को देखा है, बचपन से उस चीज़ को समझा है कि आज दिव्यांगता क्या है। तो आज दिव्यांगता क्या है, जो सब कुछ मेरे शरीर में है लेकिन एक अंग नहीं है, मैं उससे लाचार हूँ। उसी प्रकार ये झारखंड में सब कुछ है लेकिन ये सरकार दिव्यांग है, क्योंकि एक समुदाय, एक समाज अगर पीड़ा में है, रो रहा है, तो ये सरकार की गलती है। हम सरकार को चुन के लाते हैं, हम उन लोगों को वोट देते हैं। हमारा समाज को तो आज ऐसा वोट ले लिया जा रहा है ज़बरदस्ती, घर में घुस के, हाँ घुस के, मशीन घरे के घुसा दिया जा रहा है और घर से ही वोट ले लिया जा रहा है। मैंने नहीं भी जा रहा है तो हम लोग को ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा के ले जाना पड़ रहा है। हम लोग को लिए इतना वोट के दिन इतना सुविधा लगता है, भगवान उस दिन आ गए हैं धरती पर। लेकिन देखिए उसका बाद का क्या नतीजा हो रहा है हम लोग का। सरकार आज मैया सम्मान योजना, देखिए इसका कितना बैनर, पोस्टर, पूरा राज्य क्या, पूरा भारत में इसका चर्चा है। और भारत में ही नहीं, अब इसको मैया सम्मान का जीत को लेकर जब कोई नेता इस तरह का लॉन्च करता है योजना और उसका जीत हो जाता है, तो इसका फॉलो करने वाला दूसरा राज्य भी है, जिसमें अब बिहार भी देखिए कुछ मैतारी योजना करके ला रहा है। तो ये माने प्रलोभन वाली राजनीति को देखकर जनता भी भाग रही है और जो कुर्सी में बैठे हुए हैं वो भी उन्हीं के पीछे लगे हुए हैं कि अगर हम लोभ देंगे तो अगला वोट देगा। तो ये जो गेम चल रहा है, जो खेला चल रहा है, इसमें पिस रहा है आम जनता, गरीब आदमी, लाचार, मजबूर, असहाय लोग, दिव्यांग, वृद्धा, विधवा। इससे ज़्यादा जरूरी था मैया सम्मान योजना को। आप एक समाज को इग्नोर करके आपने जो योजना लाया है, सरासर गलती आपने किया है। और अगर आपके पास फंड का कमी है तो अभी भी योजना को आप कुछ बोलकर उसको स्थगित कीजिए, क्योंकि आपने तो सरकारें गिर जाएगी। अब सरकार ही इस चीज़ को सरकार ना समझे कि लाने से पहले काहे लाएं। आपका पास सचिव है, आपका पास बड़े बड़े पढ़े लिखे आप लोग, हो सकता है कि ठेपा छाप होंगे, मंत्री लोग तो कितने ठेपा छाप है, उनको नहीं आता क्या करना है। लेकिन उसका नीचे सचिव होता है, IAS लोग होते हैं, वो लोग क्या बुद्धि नहीं, वो लोग का बुद्धि भ्रष्ट हो गया था कि ये जो योजना ला रहे हैं उससे एक समाज का तिरस्कार हो रहा है, उनके साथ आप भेदभाव कर रहे हैं, उनके साथ घिरना वाला आप स्वभाव रख रहे हैं। क्योंकि यही धरना है जो लगातार आपका न्यूज़ के चैनल के माध्यम से भी टेलीकास्ट हुआ है। 26 नवंबर 2022 से बैठल है हम लोग, लगातार ही 5वां फेस में हम लोग बैठे हैं। सरकार को सब कुछ पता है, दिव्यांग आकर मांग रहे हैं अपने अधिकार और सरकार मुफ्त में रेवड़ियाँ बांट रही है। आज बिना मांगे बिजली का बिल माफ़ कर दिया जा रहा है और बिना मांगे मैया लोग का सम्मान दे दिया जा रहा है। हम पूछते हैं, आज भी मैया लोग आई थी, सेविका लोग, जल सहिया लोग, काहे नहीं उनको दिया जा रहा है। तो सच्चाई यही है और इससे कोई झुटलाया नहीं जा सकता है। एक पर्दा लगा हुआ है लोगों के आंखों पर, ये पर्दा हटना जरूरी है और उस पर्दा को हटाने के लिए हम लोग बैठे हुए हैं। आज भी देखिए बड़ा कष्ट झेलते हैं, कल दिन तक बहुत समस्याएं यहाँ पर हम लोग झेले, मच्छर से लेकर बहुत तरह का दिक्कत है यहाँ।
लेकिन फिर भी हम लोग टस से मस नहीं हो रहे हैं। हमारा कोई ना कोई व्यक्ति इस धरना को लगातार चला रहा है और ये अधिकारों की लड़ाई है और मैं जानता हूं कि आज मैं भी नहीं रहूंगा तो कोई आगे चलाएगा। देख सकते हैं लगातार जो दिव्यांग कोटे के लोग हैं वो धरना देते नज़र आ रहे हैं और सरकार को अब ये दिव्यांग बताते नज़र आ रहे हैं। सरकार के लिए ये हास्यास्पद की बात है कि सरकार के जो अंग हैं, यानी कह लें तो जो दिव्यांग लोग हैं या फिर कह लें विधवा हैं, वृद्धा पेंशन की बात कर लें, इन सारी चीज़ों को दरकिनार करके सरकार मैया सम्मान योजना चला रही है। लेकिन इनकी जो मांगे हैं, जो मुख्य मांगे हैं, उनको अभी तक कोई सूद लेने वाला नहीं है, कोई सरकार नहीं है, कोई अधिकारी नहीं है, कोई माननीय नहीं। क्या कहेंगी दीदी? सबसे पहले जोहार, नमस्कार। देखिए हम क्या कहेंगे, आप तो बता सकते हैं कितना आप कष्ट हो रहा है, डेली पानी आ रहा है और उतना कष्ट में भी हम लोग अपना पूरा विकलांग समाज के लिए हम लोग कितना यहाँ झेल रहे हैं, कितना कष्ट करके खाना उना बना रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। कभी कभी चावल नहीं रहता है, आज गैस नहीं था, ये भी गैस भरा के खाना बनाए। तो हम लोग कितना कष्ट करें, लेकिन सरकार के पास कुछ भी होता है तुरंत उसके बाद मीडिया ला जाते हैं, वायरल हो जाता है, चाहे अपने से वायरल करते हैं। हम तो यही बताना चाह रहे हैं, हम लोग जितना कष्ट कर रहे हैं, हम लोग जैसा कर्म करके आए हैं वैसा कर्म करके सरकार को जाना चाहिए और सरकार जाएगा। हम लोग को इतना दिन 340 दिन से यहाँ बैठा के रखा है, लेकिन सरकार को भगवान भी माफ़ नहीं कर देगा, इतना उसको क्या बोलेंगे कर्म गिरेगा। मांग मेन आप लोगों का मांग क्या है जिसके लिए आप लोग लगातार इतने वर्षों से धरना देते नजर आ रहे हैं? मेरा मांग देखिए, सरकार खुद बोली थी 2019 का चुनाव में हम नया सरकार आएंगे तो आप लोग का 1000 से 2500 कर देंगे। और ये भी 2024 में क्या हुआ, 14 अक्टूबर कैबिनेट बैठक में हम लोग वहाँ पर थाली बजा रहे हैं, वहाँ पर हम लोग घेराव कर रहे हैं और वहीं पर मैया लोग का क्या बोलेंगे पेंशन बढ़ा दिया गया। तो सरकार कैसी हम लोग का छल कर रही है, जो एक सामान्य महिला है उसको 2500 दे रहा है और विकलांग विधवा को दे रहा है 1000। तो आप सरकार क्या कर रही है, किससे तुलना कर रही है? सरकार तो एकदम आंधी बेहरी गूंगी सरकार है। हम लोग नहीं है, हम लोग एकदम सक्षम आदमी है। हम लोग शारीरिक से विकलांग हैं लेकिन मानसिक से विकलांग नहीं, सरकार मानसिक से विकलांग हो गया है। चलिए, तो देखा आपने कि सरकार के लिए कितने हास्यास्पद की बात है कि इन विकलांगों को जो शरीर से विकलांग है लेकिन मानसिक विकलांग नहीं है, अब सरकार को मानसिक विकलांग बताते नज़र आ रहे हैं। तो सरकार अभी भी सूद ले इन दिव्यांगों की ताकि इनका भला हो सके। इनका जो भत्ता है 1000 रुपया, उसको कम से कम इतना बढ़ा दिया जाए कि इनको जीने खाने का दूसरे के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, ओंकार न्यूज़, रांची।